नमस्कार। हेमंत सोरेन के आवास पर कल यानी कि बुधवार को एक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक है और कहा गया है कि इस बैठक में सभी विधायक उपस्थित रहें, यह सुनिश्चित हो। आप समझ सकते हैं कि 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। जैसे ही ये बैठक की खबर बाहर निकलकर सामने आई, तब से ये चर्चा जोरों पर हो रही है कि क्या हेमंत सोरेन फिर से कमान संभाल सकते हैं। क्योंकि आप सब ने देखा कि जब 31 जनवरी को ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, उससे पहले ही हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ एक बैठक की थी और उसी बैठक में ये तय हुआ था कि अब विधायक दल के नेता, अगर ईडी की टीम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है तब विधायक दल के नेता चंपई सोरेन होंगे, और हुआ भी वही। अब जब 5 महीने के बाद जेल से हेमंत सोरेन लौट गए हैं, तब ये बैठक बुलाई गई है। इसलिए ये चर्चा जोरों पर हो रही है कि क्या हेमंत सोरेन फिर से कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि इस बैठक में कहा गया है कि सभी सत्ताधारी दल के विधायक, इंडिया गठबंधन के विधायक मौजूद रहेंगे और विधायक के साथ साथ सभी दल के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हेमंत सोरेन तो खुद कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसके अलावे और जेएमएम के जितने नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, माले के नेता मौजूद रहेंगे, राजद के नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। इसलिए आज सुबह से ही ये चर्चा जोरों पर है। अखबारों में भी खबर छपी है कि हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक बुलाई गई है और हो सकता है कि फिर से कमान जो है, नेतृत्व हेमंत सोरेन संभाल लें। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में थी और चुनावी मैदान में जाकर वो लगातार बोलती रहीं कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। और अब जब हेमंत सोरेन छूट गए तब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया। लेकिन ये इस चुनाव के दौरान कमान जो है वो चंपई सोरेन के हाथ में थी और चंपई सोरेन अभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए अब माना जा रहा है कि जब झारखंड में अभी विधानसभा का चुनाव होना है आने वाले दिनों में, तब क्या एक मजबूत हाथ में कमान दी जा सकती है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लोग भी ये मान के चल रहे थे कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन उस हिसाब से पब्लिक का कनेक्शन और अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि अब फिर से सोचा जा रहा है कि क्या हेमंत सोरेन को कमान सौंपा जा सकता है। तब जबकि कल्पना सोरेन जो है अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव के दौरान कमान संभालते हुए स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में डटी रही और लगातार कैंपेनिंग करती रही। 150 से अधिक उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। तो अब जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, 2 दिनों तक लगातार उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, भाषण भी दिए और भाषण में ही उनका जो टारगेट था वो सीधे तौर पे बीजेपी पर था। पहले दिन उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें फंसाया गया। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कुछ दिन और अगर मुझे जेल में रख ले दे तो दिया जलाकर खोजने से भी भाजपा के लोग नहीं मिल पाते। तो अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं और हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या सचमुच में ये तय होना है कि कमान फिर से हेमंत सोरेन को सौंप दी जाए, या फिर आलमगीर आलम जो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, वो जेल गए हैं और उनके जेल जाने के बाद जो सीट खाली हुई है उस सीट को भरने के लिए कि कौन मंत्री बनेगा इसलिए बैठक बुलाई गई है, या फिर 12वें मंत्री का जो पद खाली है वो पद भरने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो ये बैठक तो इसलिए भी बुलाई गई होगी कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या इस बैठक में ये तय होना है कि हेमंत सोरेन को फिर से कमान सौंप देना चाहिए। अब जो 2 मंत्री पद की चर्चा है उसमें सबसे अधिक चर्चा जिन 2 नामों की है, एक तो इरफान अंसारी जो जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं, कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम के जगह पर उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अगर 12वां मंत्री पद भरने की बात आई सामने, तब फिर एक एससी कोटे से किसी विधायक को मंत्री बनाया जाएगा और इसमें सबसे आगे जो नाम है वो बैजनाथ राम का नाम है जो लातेहार से विधायक हैं। तो कल की बैठक में क्या होगी, इसको लेकर गहमागहमी काफ़ी तेज़ हो गई है। झारखंड में राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ गया है। आप भी नज़र बनाए रखिए, हम भी नज़र बनाए रखे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर कल दिन भर क्या होगा, कल की बैठक में क्या कुछ निकलेगा। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in